बेसिकली एक्सनेस पे जब आप ट्रेड करते हो, विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जहाँ से अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस होता है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो फिर आप अपने अकाउंट को किस तरह से अनफ्रीज करा सकते हो, मैं इसी वीडियो में लास्ट टाइम क्लियर करूंगा। 2025 में एक्सनेस के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं, एक्सनेस के साथ ट्रेड करना कितना सेफ है, आपको मैं सारे डॉट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि गाइज आपको पता है, एक्सनेस पे आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन बैंक से विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाता है जहाँ से INR विड्रॉ होता है। तो ऐसे केस में आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या नहीं। यहाँ पे डिपॉजिट करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट करने से आपका अकाउंट किसी भी कंडीशन में फ्रीज नहीं हो सकता है। तो अगर आपने INR विड्रॉ किया है तो INR किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू आपके अकाउंट में भेजा जाता है, और इन केस फ्यूचर में अगर उनका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपके अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी किसी एजेंसी के थ्रू आपके अकाउंट में विड्रॉ दिया जाता है तो वैसे केस में आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि उस एजेंसी के अकाउंट में कोई भी फ्रॉडरेंट अमाउंट नहीं आया होता है। यही एक मेन रीजन है कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता। इन केस फ्यूचर में अगर उस एजेंसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है बैंक के वेरिफिकेशन के द्वारा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपको ऐसा डर है तो मैं आपको इसका भी उपाय इसी वीडियो में बताऊंगा। अब दूसरा जो मेथड है एक्सनेस के अंडर में विड्रॉ करने का, यूएसडीटी से बहुत लोग विड्रॉ करते हैं। तो यूएसडीटी से जब आप विड्रॉ करते हो तो बाइनेंस पे अपने यूएसडीटी को लेके जाते हो, और क्योंकि बाइनेंस पे डायरेक्टली आप INR नहीं ले सकते हो इसलिए आप P2P का सहारा लेते हो। जब आप P2P पे अपने यूएसडी को सेल करते हो तो वहां पे कोई ना कोई बंदा स्कैमर होता है जो आपके यूएसडीटी को बाई करता है। ये जो स्कैमर होते हैं टेलीग्राम टास्क के जरिए से या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग के जरिए से अननोन पर्सन से पैसे कलेक्ट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और उस फ्रॉड किए हुए पैसे से यूएसडीटी बाई करके सेफ फील करते हैं, क्योंकि यूएसडीटी को कहीं भी लेना ले जाना आसान होता है, इसलिए ही ये लोग यूएसडीटी बाई करते हैं। अब मान लो कि टोटल फ्रॉडरेंट अमाउंट 5 लाख का हुआ है, मतलब कि एक बंदे से तो उसने 5 लाख नहीं रिसीव किए होंगे, अगर 10 बंदे से भी उसने 5 लाख रुपए रिसीव किए होंगे तो उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, और उसी 5 लाख रुपए में से उसने 50,000 रुपए के यूएसडीटी आपसे बाई कर लिए हैं और वो 50,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अब ऐसे केस में ये चीज भी समझना जरूरी है कि जिस भी बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं पे तो कंप्लेन करेगा। अब वो बंदा मान लो दिल्ली में रहता है तो खास के दिल्ली में ही कंप्लेन करेगा। जैसे ही वो बंदा कंप्लेन करता है तो सबसे पहले जिस बंदे ने फ्रॉड किया है, मतलब कि जिस बंदे ने आपसे यूएसडीटी बाय किया है, क्योंकि वही स्कैमर बंदा है, और उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन उसके अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में क्योंकि ट्रांसफर हुए थे तो आपका अकाउंट भी उस लेयर में आ जाता है, इसलिए आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। अब खास तौर से इसका कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि अगर आप साइबर क्राइम थाने जाते भी हो तो जो 50,000 रुपये यूएसडीटी के बदले में आपने रिसीव किए हैं वो पैसे आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत लोगों का हुआ भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अकाउंट फ्रीज करने का जो उपाय है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट कर लिया है, फिर भी उनका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, पैसे भी उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं। लेकिन कई केस में ऐसा देखा गया है कि उनका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुए हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप यूएसडीटी से बिल्कुल भी विड्रॉ मत करो। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि यूएसडीटी से विड्रॉ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यूएसडीटी का चक्कर छोड़ दो। अब सवाल यह है कि अगर आप INR से विड्रॉ करते हो तो क्योंकि एजेंसी के थ्रू आपको विड्रॉ दिया जाता है, अब इन केस फ्यूचर में उस एजेंसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है जिस एजेंसी को एक्सनेस ने हायर किया है, तो वैसे केस में आपके पास तो उनके अकाउंट से ही पैसे आए हैं तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको इस बात से भी डर है तो आप डेरिप ब्रोकर को यूज कर सकते हो। डेरिप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से रियल अकाउंट बना लेना, और उसी लिंक से आपको सबसे पहले तो डेमो अकाउंट बनाना होगा, इसके बाद आप अपना रियल अकाउंट बना सकते हो। जब आप डेमो अकाउंट बनाते हो तो आपके मेल पे एक मेल आती है और उसी मेल पे क्लिक करके आप अपने रियल अकाउंट बना सकते हो। रियल अकाउंट कैसे बनाना है और वेरिफिकेशन कैसे करना है इसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड किए हैं, साथ में डिपॉजिट विड्रॉ के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाओ और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करो कि 2025 में किस तरह से फॉरेक्स में ट्रेड करना है।